पूनम रतन को अपने ऊपर खींच लेती है और दोनों किस करने लगते हैं। सब कुछ भूल कर प्यार करने लगते हैं। फिर दोनों सो जाते हैं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। उनका नाम रत्न और पूनम था। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। बचपन से एक दूसरे के साथ रहते थे। रतन बहुत आलसी होता है। रतन कभी अपना काम टाइम पर नहीं करता, सारे काम पूनम से करवाता था। पूनम कर भी देती थी। रतन को गेम खेलना बहुत पसंद था और पूनम पढ़ाई में बहुत होशियार होती है। पूनम को पढ़ाई करना और रतन से बातें करना पसंद था। इन दोनों के बीच कोई नहीं आता था, सब रतन से डरते थे। ऐसे ही समय बीतता है और दोनों बड़े हो जाते हैं। रतन के अंदर कोई सुधार न होता देख के रतन के मम्मी पापा को बहुत चिंता रहती थी। डांटने पर पूनम हर बार रतन को बचा लेती थी। पर यह कब तक चलता, दोनों कॉलेज आ गए थे। रतन एक क्लास पीछे था पूनम से क्योंकि रतन फेल हो गया था। रतन के पापा ने रतन को बहुत सुनाया और रतन कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अपने रूम में चला जाता था। उतने में पूनम आ जाती है और रतन के पापा पूनम से कहते हैं, बेटा अब तू ही इसे समझा। तब पूनम रतन के पास जाती है और रतन को पढ़ाई करने के लिए बोलती है। पूनम रतन को कहती है, आगे तुमने पढ़ाई नहीं की तो मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती। रतन बहुत सीरियस हो गया था। पापा ने बहुत गुस्सा किया आज रतन पर। रतन ने पूनम से कहा, यार मुझसे नहीं होती पढ़ाई। पूनम कहती है, मैं तेरी हेल्प करूंगी, हम दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे। तो रतन मान जाता है और हर रोज दोनों पढ़ाई करते। पूनम रतन को पढ़ाई में पूरी मदद करती। अब रतन का मन ना होने पर भी पूनम के साथ पढ़ाई करता, क्योंकि रतन कभी पूनम का दिल नहीं दुखाना चाहता था। पूनम रतन को बहुत पसंद करती है, बचपन से ही, पर कभी कहती नहीं है और रतन भी पूनम को बहुत पसंद करता है। बचपन से दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं पर कभी एक दूसरे से नहीं कहते। दोनों डरते हैं कहीं हमारी दोस्ती खत्म ना हो जाए और एक दूसरे से दूर ना हो जाए। पर रतन की मम्मी कभी कभी पूनम को कहती रहती है, बेटा तू ही रतन का ख्याल रख सकती है। तू मेरे रतन से शादी कर ले, इस पागल को तेरे अलावा कोई नहीं समझा सकता है। रतन तेरे अलावा किसी और की नहीं सुनता। रतन की मम्मी पूनम को पसंद करती है। पूनम को शर्म आ जाती है। रतन की मम्मी कहती है, हर रोज रतन के पापा रतन पर गुस्सा करते हैं। इतना सुनकर के पूनम अपने घर चली जाती है क्योंकि रतन घर पर नहीं होता, अपने पापा के साथ कहीं गया होता है। किसी काम से एक दिन कॉलेज की तरफ से घूमने ले जाया जा रहा था। पूनम रतन से कहती है, हमें भी घूमने के लिए जाना है। तो रतन कहता है, हाँ क्यों नहीं। पूनम रतन और पूनम दोनों का नाम लिखवा देती है। दोनों अपने घर पर कहते हैं जाने के लिए, पर रतन के पापा नहीं जाने देते रतन को। उसके पापा डांटने लगते हैं, कोई काम अच्छे से करता है क्या जो यह कही जाए, पढ़ाई पर ध्यान तो है नहीं। तभी पूनम आ जाती है और रतन के पापा से कहती है, अंकल रतन को मैं पाती हूँ और रतन पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देने लगा है। आप रतन को मेरे साथ जाने दें। अब रतन कभी फेल नहीं होगा, मुझे यकीन है। पूनम की बात सुनने के बाद रतन के पापा राजी हो जाते हैं। पूनम रतन के पास जाती है और कहती है, सुबह जल्दी उठ जाना, ठीक है। फिर दोनों जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। अगले दिन सुबह सब जाने के लिए तैयार थे, पर रतन को लेट करने की बीमारी होती है। तभी पूनम तैयार होकर आ जाती है रतन के घर पर। रतन अभी तक सो रहा होता है। इतना कहे कि पूनम रतन के रूम में चली जाती है और रतन को उठाने लगती है। रतन कहता है, कुछ देर और सोने दे यार। पूनम कहती है, नहीं हम दोनों लेट हो जाएंगे। फिर रतन उठ जाता है और जल्दी से तैयार होने लगता है, क्योंकि रतन पूनम का हर कहना मानता है और जल्दी कॉलेज की ओर जाते हैं।
दोनों कुछ ही टाइम बाद कॉलेज पहुंच जाते हैं। कुछ देर और लेट करते तो सब निकल जाती। पूनम रतन को मारने लगती है क्योंकि सब गाड़ी में बैठ गए थे। सिर्फ रतन और पूनम का ही इंतजार कर रहे थे। दोनों भी जल्दी से गाड़ी में बैठे जाते हैं, सब मौज मस्ती करते हैं और गाना गाते हैं। रतन और पूनम को सबसे पीछे की सीट मिलती है। लेट होने की वजह से पूनम रतन पर गुस्सा करती है, आज तेरी वजह से गाड़ी छूट जाती ना। तब रतन कहता है यार सॉरी। पूनम मान जाती है और बातें करने लगती है। पूनम को नींद आने लगती है और रतन अपने फोन से गाने सुन रहा होता है। पूनम खिड़की के पास ही बैठी होती है और खिड़की पर सर रख के सो जाती है। जैसे जैसे गाड़ी हिलती है वैसे वैसे बार बार पूनम उठ जाती है। तब रतन देख लेता है और अपने कंधे पर पूनम का सर रख देता है। पूनम रतन के कंधे पर ही सो जाती है। तभी अचानक गाड़ी ब्रेक मारती है तो पूनम रतन को कस के पकड़ लेती है और रतन को बहुत अच्छा लगता है। रतन भी अपना हाथ पूनम के कमर पर रख लेता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। पूनम नींद में रतन के गले के पास ही पूनम के लिप्स लगने लगते हैं। तभी रतन को कुछ कुछ होने लगता है। रतन पूनम को कस के पकड़ लेता है, पूनम भी रतन को पकड़ लेती है। ना जाने क्या होता दोनों को। रतन भी अपने आप को संभाल नहीं सका, पूनम इतना करीब आ गई थी। पूनम और रतन के लिप्स दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और रतन पूनम को किस करने लगता है और पूनम भी साथ देती है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। पूनम को रतन प्यार से अपनी ओर खींच लेता है और दोनों को बहुत मजा आता। एक दूसरे को किस करते रहते हैं। तभी अचानक गाड़ी रुक जाती है और रतन दूर हो जाता है। तभी पूनम रतन को अपनी ओर करती है पर रतन कहता नहीं। फिर पूनम भी दूर हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। रतन कहता है सॉरी वो पूनम पता नहीं क्या हुआ। रतन डरने लगता है पर पूनम रतन के बोलने से पहले ही रतन के लिप्स पर अपनी उंगली रख देती है और कहती है जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लगा। गाड़ी फिर से चलने लगती है। पूनम रतन से कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रतन। काफी टाइम से रतन भी पूनम को पसंद करता था। रतन भी कहता है मैं भी बहुत प्यार करता हूँ पूनम, पर हमारी दोस्ती खराब ना हो इसलिए कभी कहा नहीं। फिर दोनों गले लग जाते हैं। दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों बातें करने लगते हैं, कब और कैसे हुआ दोनों को प्यार, यह बताने लगते हैं। तभी एक होटल के पास गाड़ी रुक जाती है और सब अपना सामान लेकर होटल में जाते हैं। अपने अपने रूम लेने के लिए पूनम और रतन भी होटल में जाते हैं। तब पूनम रतन से कहती है एक रूम ले लेना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। रतन कहता ठीक है। रतन एक ही रूम लेता है। लंबा सफर था तो रात को होटल में ही रुकते हैं सभी। पूनम और रतन अपना अपना सामान लेके रूम में चले जाते हैं। रूम बहुत शानदार होता है। पूनम जाते ही नहाने चली जाती है और रतन बैठा रहता है, अपने मोबाइल में गेम खेलने लगता है। तभी पूनम आ जाती है। रतन पूनम को देखते ही रह जाता है। पूनम रतन के पास आ जाती है और कहती है क्या हुआ। तो रतन कहता तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो। पूनम शर्माते हुए कहती है मैं तो खूबसूरत ही हूँ, जाओ नहा लो। और फिर रतन भी चला जाता है नहाने। रतन नहाकर बाहर निकलता है और वो टॉवल में ही बाहर आ जाता है। रतन भूल गया कि पूनम भी उसके साथ है। पूनम रतन को देखने लगती है और रतन के पास आ जाती है और रतन को गले लगा लेती है। रतन भी गले लगा लेता है पूनम को। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। रतन कहता है पूनम क्या यह सही है। पूनम कहती है जो भी हो रहा सब सही हो रहा रतन, आज तुम मुझे अपना बना लो, बहुत दिनों के बाद मुझे मेरा प्यार मिला है। इतना सुनते ही रतन पूनम को गोदी में उठा लेता है और बेड पर लिटा देता है। दोनों प्यार करने लगते हैं। दोनों सब कुछ भूल जाते हैं एक दूसरे में।
रतन पूनम को किश करता है पैरों से लेकर ऊपर तक। पूनम को बहुत अच्छा लगता है और दोनों कपड़े उतार कर फेंक देते हैं। पूनम रतन को अपने ऊपर खींच लेती है और दोनों किश करने लगते हैं। सब कुछ भूल कर प्यार करने लगते हैं। फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। पूनम उठ के अपने कपड़े पहनने लगती है और फिर रतन को भी उठा देती है। प्यार की आग दोनों तरफ बराबर लग चुकी थी, पर एक रात साथ बिताने के बाद भी सुबह दोनों काफी समय तक शांत बैठे रहते हैं। तभी पूनम की आवाज रतन के कानों में गूंजती है। कहती है, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। रतन को लगा जैसे कि वो अभी तक सपना देख रहा था और अचानक उसका सपना सच हो गया। रतन भी कहता है, मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। दोनों एक साथ रहने का फैसला करते हैं और अपने मम्मी पापा को कहना चाहते हैं शादी की बात करने के लिए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। लाइक कर